नमस्कार मित्रों, मैं हेमा शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में संस्कृत बाय हेमा मैम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी कर रहे होंगे। दो लाइन्स आपके लिए कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप लोग भी उसी जुगनू की तरह हो, अपनी मंजिल आप ज़रूर पाओगे, कभी ना कभी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। बस लगे रहिए, कंटिन्यू इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रत्याहार। संस्कृत में प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ये हम सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्याहार के बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं कि प्रत्याहार क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्याहार की बात की जाए कि प्रत्याहार शब्द किस लिंग का शब्द है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्याहार शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है। नपुंसक नहीं, प्रत्याहार शब्द पुल्लिंग का शब्द है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। देखिए, कोई भी बात हम अपने कम शब्दों में कह दें, ज़्यादा शब्दों में ना कहकर कम शब्दों में व्यक्त कर दें, उसी को ही हम क्या कहते हैं? संक्षेपीकरण कहते हैं। और उसी को ही हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? प्रत्याहार बोलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्याहार होते कितने हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या लगाओगे? 42 लगाओगे। अगर 42 आपके ऑप्शन में नहीं आता है तो वहाँ पर क्या लगाओगे? 41। अगर ऑप्शन में दिखता है, 42 नहीं दिखता है, तो वहाँ पर क्या लगाओगे? 41 लगाओगे। अगर 42 ऑप्शन में नहीं दिखता है और 43 ऑप्शन में दिखता है तो क्या लगाओगे? 43 लगाओगे। अगर तीनों दिखते हैं तो फिर क्या लगाओगे? 42 लगाओगे। इसके बाद हम लोग इसका करेंगे कि प्रत्याहार का पोस्टमार्टम कर देते हैं। प्रत्याहार अगर इस शब्द में देखा जाए कि कौन सी संधि बन रही है, तो प्रत्याहार शब्द में एक संधि बन रही है, वो संधि है यड़ संधि। अब यहाँ पर देखेंगे कि आधे अधूरे वर्णों के बाद में य और अला में से कुछ आता है, कोई भी वर्ण, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वहाँ पर यड़ संधि होती है, इको यड़चि सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम यहाँ से एक शब्द निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ता पूरा बन जाएगा, इको यड़चि सूत्र के द्वारा जो या है वो क्या बन जाएगी? ई बन जाएगी। और यहाँ पर देखिए या में अभी क्या छिपा हुआ है? ह्रस्वा, और एक ये आ मिलकर क्या बन जाएगा? दीर्घ आ बन जाएगा। एक उपसर्ग बाहर निकल कर आ जाएगा, वो उपसर्ग होगा आंग। इसके बाद आप देखेंगे कि एक धातु भी निकल कर आएगी, ह्री धातु। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो घ्या प्रत्यय है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रति जो है ये क्या है? ये एक उपसर्ग है। आंग क्या है? आंग भी एक उपसर्ग है। ह्री क्या है? ह्री एक धातु है। यहाँ पर घ्या क्या है? घ्या एक प्रत्यय है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा और देख लीजिए कि यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है। प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है और या फिर तरफ। यहाँ पर आंग का अर्थ देखेंगे, आंग का अर्थ होता है कम, तक या फिर स्वीकृति। कम, तक या फिर स्वीकृति। ह्री का मतलब क्या होता है? ह्री का मतलब होता है हरण करना या फिर हरना। और यहाँ पर घ्या का मतलब ही क्या होता है? घ्या एक प्रत्यय है। ये जब किसी भी शब्द में जुड़ता है, धातु में जुड़ता है, तो वो जो शब्द बनता है वो पुल्लिंग का शब्द बनता है। तो इसलिए प्रत्याहार शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग का है। यहाँ पर मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि बताइए प्रत्याहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? उपसर्गों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? प्रति और अंग। प्रत्याहार शब्द में कौन सी धातु है? तो क्या बताएंगे? ह्री धातु है। प्रत्याहार शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो घ्या प्रत्यय है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं, वो भी आपने जाना। आगे चलते हैं यहाँ पर कि प्रत्याहार विधायक सूत्र। यहाँ पर आप जानेंगे प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। संज्ञा विधायक सूत्र।
विधायक का मतलब होता है बनाने वाला, प्रत्याहार संज्ञा को बनाने वाला सूत्र। अब यहाँ पर आप देखेंगे वो सूत्र कौन सा होगा। यहाँ पर होगा आदिरन्तेन सहेता, आदिरन्तेन सहेता। सूत्र कौन हो गया? आदिरन्तेन सहेता। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता कि आदिरन्तेन सहेता किस प्रकार का सूत्र है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये संज्ञा विधायक सूत्र है। और क्वेश्चन कभी ऐसे पूछा जाता कि बताइए प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे आदिरन्तेन सहेता। आप यहाँ पर इसको भी हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करके आपको दिखाएंगे। यहाँ से हम क्या लेते हैं, आदि को लेते हैं। अब यहाँ पर रा को थोड़ा देख लो, रा को मैंने यहाँ से अलग कर दिया आ को। अब ये जो रा है ये क्या है, हीरो है। ये कभी रेफ रा, कभी पदेन रा, कभी ट्रक वाली और कभी ये विसर्ग रा बन जाती है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल क्या बन जाएगी, तो ये विसर्ग वाली रा विसर्ग बन जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, विसर्ग। अब इस वाले रा में अभी क्या छिपा हुआ है, आ छिपा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें क्या छिपा हुआ है, आ। तो हम यहाँ पर आ रख कर एक शब्द बना देंगे और वो शब्द क्या हो जाएगा, अंतेन हो जाएगा। देखिए अंत होता है, इसमें तृतीया का एक वचन लगा हुआ है, इसलिए क्या बन गया, अंतेन बन गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस शब्द में क्या है, इस शब्द में कौन सी संधि है। संधि अगर हम पूछे तो इस शब्द में एक संधि निकल कर आएगी, वो कौन सी संधि हो जाएगी, आप बताएंगे कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर हम इसे तोड़ के बता देते हैं, सहे और प्लस इता बराबर सहेता। जैसे रमेश, गणेश, महेश, सुरेश शब्द होते हैं, उसी तरीके से ये सहेता शब्द बना हुआ है, सहेता। जैसे रमा प्लस ईसा बराबर रमेशा, उसी प्रकार से सह प्लस इता बराबर सहेता। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस आदि का अर्थ क्या होता है, आदि का मतलब क्या होता है, आदि का मतलब होता है आरंभ या फिर प्रारंभ। अंतेन का मतलब क्या होता है, अंत। और सह का मतलब क्या होता है, सह का मतलब होता है साथ। और इता का मतलब क्या होता है, इत संज्ञा। इता का मतलब होता है इत संज्ञा। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये देख लिया, मैंने इसका पोस्टमार्टम करके दिखा दिया। तो ये शब्द ही बता रहा है, ये पूरा सूत्र ही बता रहा है कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। ये पूरा सूत्र ये बता रहा कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। ये देखो क्या बता रहा, ये कह रहा है कि आदि का एक प्रारंभ का कोई वर्ड लो और एक अंत का कोई वर्ड लो। वो अंत का वर्ड कैसा होना चाहिए, इत संज्ञक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इत संज्ञक। और दोनों को क्या कर दो, दोनों को साथ में कर दो, तो क्या बन जाएगा, प्रत्याहार बन जाएगा। एक हम छोटा सा ऐसे यहाँ पर बता देते हैं, जैसे कि हमने पहला महर्षि सूत्र का पहला सूत्र लिया, महर्षि सूत्र का पहला सूत्र लिया कि आ ई उ ड़, पहला सूत्र लिया। इसी में से हम आपको ऐसे बता देते हैं उदाहरण के अकॉर्डिंग। यहाँ से हमने देखिए ये सूत्र जो बता रहा है, ये कह रहा है कि आदि का कोई एक वर्ड लीजिए। हमने यहाँ पर आदि का आ ले लिया। ये कह रहा है कि अंत का लीजिए, और अंत का कैसा होना चाहिए, इत संज्ञक होना चाहिए। तो हमने अंत का भी देखिए इत संज्ञक भी है और अंत का है। और ये क्या कह रहा है, दोनों को साथ में कर दीजिए। मैंने दोनों को साथ में कर दिया, एक प्रत्याहार बन के तैयार हो गया अड़। अब देखा इसको संक्षेपीकरण क्यों कहते हैं प्रत्याहार को, क्योंकि इसने अपने संक्षेप में बता दिया अड़ बोलकर, और उसमें कितने वर्ड छिपे हुए हैं, कितने स्वर छिपे हुए हैं, 3 स्वर छिपे हुए हैं। इस तरीके से ये संक्षेप में बता दिया उसने, और 3 वर्ड इसमें बने हुए हैं। अब आप देखेंगे कि अगर यही शब्द यहीं पर ये पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आप चाहे यूपी टेट ले लो, वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए इस तरीके से। और कोई भी संस्कृत का जो भी एग्जाम होता है उन सभी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर हम कहें कि बताइए कि अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो आप देखेंगे कि अ ई उ, और ये 3 निकल कर आ गए, आ ई और उ। और अंतिम वाले वर्ड की काउंटिंग नहीं होती है, क्योंकि वो इत करने वाला होता है वर्ड, इसलिए उसकी इत संज्ञा होती है, उसकी काउंटिंग नहीं होती है। वो प्रत्याहार बनाने के लिए ही होता है, क्योंकि उसकी वो विशुद्ध व्यंजन है, उसकी कितनी शुद्ध व्यंजन की आधी मात्रा
होती है, इन सभी की तो पूरी मात्रा काउंट की जाएगी, उसकी आधी मात्रा कैसे काउंट कर पाएंगे, इसलिए उसकी काउंटिंग या उसकी गणना नहीं की जाती है। ये मैंने आपको इस तरीके से बता दिया कि ये सूत्र हमें क्या बता रहा है। ये सूत्र हमें यही बता रहा है कि प्रारंभ का कोई ले लिया तो हमने ले लिया, अंत का लिया तो इति संज्ञक भी होना चाहिए, इति संज्ञक, और दोनों को मिला दिए, एक प्रत्याहार बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से ये सूत्र ने बताया और भी प्रत्याहार इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं, प्रत्याहार हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे बनते हैं। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उसके लिए हमें माहेश्वर सूत्र मतलब संस्कृत के वर्णमाला की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे अभी लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं और कैसे बनते हैं। यहां पर आप देखेंगे माहेश्वर सूत्र, यहां पर हम लिख देते हैं माहेश्वर सूत्र। इसी को संस्कृत की वर्णमाला भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला सूत्र कौन सा है, मैंने उस दिन पढ़ाए थे। पहला सूत्र है आ ई उ ड़। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा कौन सा है, रि रि क। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा कौन सा है, ए ओ ग। चौथा आप देखेंगे कौन सा है, ए ओ च। पांचवा आप देखेंगे कौन सा है, ह य व र ट। फिर इसके बाद 6 नंबर का ल ड़। 7वें नंबर का देखेंगे य म अंग ड़ न म। 8वें नंबर का देखेंगे झ भ य। 10वें नंबर का 9 नंबर का देखेंगे घ ढ ध से। 10वें नंबर का आप देखेंगे ज ब ग ड द स। यहाँ पर 11 नंबर का आप देखेंगे, 11 नंबर का सूत्र आप देखेंगे ख फ छ ठ थ च ट त व। इसके बाद 12 नंबर का सूत्र देखेंगे क प य। 13 नंबर का सूत्र देखेंगे स र। और इसके बाद 14 नंबर का सूत्र देखेंगे ह ल। यहाँ पर ये 14 माहेश्वर सूत्र हो गए जो कि अपनी संस्कृत की वर्णमाला कही जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा देखेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, प्रत्याहार को कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्या लिया, आ को उठाया, यहाँ से डा को उठाया और एक प्रत्याहार क्या बन गया, अड़ प्रत्याहार बन गया, जिसमें वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 3, अ ई उ। और अड़ा की काउंटिंग नहीं की जाएगी, अ ई उ। वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 3। कितने सूत्रों से मिलकर बना, तो ये एक सूत्र से मिलकर बना। इसके बाद एक अड़ और बनता है, यहाँ से किसको लिया, आ को, और यहाँ से किसको लिया, अड़ा को, और ये एक और अड़ बन गया, 2 अड़ बन गए। ठीक है, 2 बार अड़ आएगा, 2 अड़ बन गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाले अड़ की बात हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें और बता देते हैं। यहीं पर यहाँ से देखो क्या बनता है, हमने आ को लिया। ठीक है, ये भी एक प्रत्याहार है। यहाँ से हमने आ को लिया, यहाँ से हमने चा को लिया, और ये क्या बन गया, अच। अच एक प्रत्याहार होता है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखना होगा, शॉर्टकट में भी लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, 1 लाइन में आपको बताना होता है। तो 1 लाइन में बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अच को ले लेंगे, अच को ले लिया। इसके बाद आप देखेंगे अच यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया, इतने वर्ड इसी में समाहित हो गए। अब यहाँ से कितने बचे हुए, हा य व र ल, कितने बचे हैं, हा य व र ल, 4। यहाँ पर आप देखेंगे कि अच में कितने वर्ड होते हैं, 9।
यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए 5, 9 5 कितने हो गए 14। अगर ये वाला पूछा जाए कि अड़ प्रत्याहार में वर्णों की संख्या होती है और पूछा जाए 13 14 15 16, तो कितने आप कहोगे 14। ठीक है, 13 14 15, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 14। अगर ये पूछा जाए अड़ प्रत्याहार में वर्णों की संख्या होती है 2 3 4 5, तो आप क्या करोगे 3 लगाओगे। ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछा गया और उसमें ऑप्शन किस प्रकार से हैं। दोनों कभी नहीं पूछे जाएंगे, दोनों एक साथ कभी पूछे गए तो तीसरा वाला हो जाएगा उभय, मतलब ये दोनों सही हो जाएंगे, और ना तो एक पूछा जाएगा, दोनों में से कोई एक। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, हमने इतना तो आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ई को लेंगे और इसके बाद में का को लेंगे। ई को यहाँ से उठाया और क्या उठा लिया, का को भी उठा लिया। अब यहाँ पर एक प्रत्याहार कौन सा बन गया, एक प्रत्याहार बन गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड होते हैं। आप देखेंगे ई उ री रे, ई उ री और रे, कितने हो गए 4 वर्ड हो गए। कितने वर्ड हो गए 4। कितने सूत्रों से मिलकर बने हुए हैं, तो ये 2 सूत्रों से मिलकर बने, पहले और दूसरे सूत्र से। और ये वाला जो अड़ है ये कितने सूत्रों से मिलकर बना, ये 6 सूत्रों से मिलकर बना। पहले वाला अड़ कितने सूत्रों से मिलकर बना, वो 1 सूत्र से मिलकर बना। यहाँ से हम आ को उठाएंगे, यहाँ से हम का को उठाएंगे, एक प्रत्याहार और बन जाएगा। वो प्रत्याहार कौन सा हो जाएगा, अक प्रत्याहार। यहाँ पर आपने देखा कि एक अक प्रत्याहार हो गया। इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड होंगे, अंतिम वाले वर्णों की काउंटिंग नहीं की जाएगी। अब काउंट करके आप ही बताइए। अ ई उ रे रे, तो यही लिखना है अ ई उ रे और रे। वर्णों की संख्या कितनी हो गई 5। किसके लिए जाना जाता है, तो ये ह्रस्व स्वरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, ह्रस्व स्वरों के लिए ये जाना जाता, मतलब मूल स्वरों के लिए या फिर ह्रस्व स्वरों के लिए जाना जाता। कौन सा प्रत्याहार, अक प्रत्याहार। पूछा जाए ह्रस्व स्वरों के लिए कौन सा प्रत्याहार, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार किन स्वरों के लिए जाना जाता, तो ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वरों के लिए जाना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि हमने किसको उठा लिया, हमने उठा लिया ए को, नहीं अभी देखते हैं। यहाँ से हमने आ को उठाया, यहाँ से हमने चा को उठा लिया। हमने एक प्रत्याहार बना लिया, अच प्रत्याहार। यहाँ से किसको उठाया, आ को, और यहाँ से किसको उठाया, चा को। एक प्रत्याहार बन गया अच प्रत्याहार। अच कोई स्वर नहीं है, अच एक प्रत्याहार है। इसी प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंतिम वाले वर्णों की काउंटिंग नहीं की जाएगी और सभी की काउंटिंग की जाएगी। देखिए अ ई उ रे रे ए ओ ऐ ओ। अब यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, अ ई उ री री ए ओ ऐ और औ। वर्णों की संख्या आप देखेंगे कितनी हो गई है 9। काउंट करके आप देख लीजिए वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए कितने किसके लिए जाने जाते हैं, ये सभी स्वर हैं। किसके लिए पहचाने जाते हैं, ये स्वरों के लिए ये प्रत्याहार जाना जाता है। इसी प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे और भी इसमें प्रत्याहार बनेंगे, उसको भी आप देखते हुए चलिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्रत्याहार और बनेगा। यहाँ से हमने किसको उठाया, ए को, और यहाँ से हमने किसको उठाया, अंगा को, और एक प्रत्याहार कौन सा बन गया, एंग प्रत्याहार बन गया। अब एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे, अंतिम वाले वर्ड की काउंटिंग नहीं होगी। ए और ओ कौन कौन से होंगे, ए होगा और कौन सा होगा, ओ होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्णों की संख्या कितनी हो गई 2। वर्णों की संख्या कितनी है 2। कितने सूत्र से मिलकर बना, एक सूत्र से। कौन, किस नंबर के सूत्र से, 3 नंबर के सूत्र से बना। ये जो स्वर होते हैं ये किनके लिए पहचाने जाते, गुण स्वर के नाम से जाने जाते हैं। पूछा जाए कि बताइए गुण स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार, तो एंग प्रत्याहार। फिर आप देखेंगे कि एक प्रत्याहार और बनेगा, वो कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या उठाया, ऐ को उठाया, और यहाँ से हमने क्या उठाया, चा को उठाया, और एक प्रत्याहार और बन गया। वो प्रत्याहार कौन सा आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ऐ को उठाया और यहाँ से मैंने चा को उठाया, और वो प्रत्याहार कौन सा हो जाएगा, ऐच प्रत्याहार। इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, ऐ और औ।
इसमें भी वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वर्ण संख्या कितनी है? 2। कितने सूत्र से मिलकर बना? एक सूत्र से मिलकर बना। किस नंबर के सूत्र से? चौथे नंबर के सूत्र से मिलकर बना। ये किन स्वरों के लिए जाना जाता है? इसमें देखिए मात्राओं में वृद्धि हो गई तो ये वृद्धि स्वर के लिए जाना जाता है। यहीं से हमारी संधियां भी बनी हुई हैं। गुण संधि यहीं से ली गई, वृद्धि संधि भी यहीं से ली गई। अब इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद देखेंगे एक और प्रत्याहार बनेगा, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसको रब करके ही बताते हैं। एक प्रत्याहार कौन सा बनेगा? यहाँ से हमने किसको लिया? ए को लिया और यहाँ से हमने चा को लिया। एक प्रत्याहार बन गया एच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बनेगा? एच प्रत्याहार बन गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि अंतिम वाले वर्णों की काउंटिंग नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा कि अंतिम वाले वर्णों की काउंटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन से होंगे? ए, ओ, ए और औ। वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4। वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4। किसके लिए जाना जाता है? संयुक्त स्वर के लिए। किसके लिए? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर पूछा जाए संयुक्त स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार है, तो आप देखेंगे कि संयुक्त स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार है? एच प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? एच प्रत्याहार है। संयुक्त स्वर के लिए प्रत्याहार देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? एच प्रत्याहार हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये संयुक्त क्यों है? हमारे हिंदी में कैसे वर्ड ये रखे होते हैं? ए, ओ, औ। हिंदी में ऐसे होते हैं, लेकिन हमारे संस्कृत में देखिए वैज्ञानिक पद्धति है ए, ओ, ए, ओ। पहले एक एक मात्रा वाले, बाद में डबल मात्रा वाले। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदी में हिंदी वाला याद रखना, अपने संस्कृत में संस्कृत वाला ही याद रखना। यहाँ पर आपको बताते हैं कि संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं, संयुक्त स्वर कैसे कहलाए जाते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनता है? संयुक्त बन जाता है। तो यहाँ पर स्वर मिलेंगे तो संयुक्त स्वर कहलाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आ और ई मिलकर क्या बनता है? ए। आ और ई मिलकर क्या बनता है? ए। आ और छोटा आ और ओ मिलकर क्या बनता है? ओ। आ और ए मिलकर क्या बनता है? ए। आ और ओ मिलकर क्या बनता है? ओ। देखिए 2 वर्ड मिलकर एक नया वर्ड बना रहे हैं कि नहीं? देखिए आ मिला, आ और ई मिले तो क्या बन गया? ए। आ और ओ मिला तो क्या बन गया? ओ। आ और ए मिला तो क्या बन गया? ए। आ और ओ मिला तो क्या बन गया? ओ। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि संयुक्त स्वर, यहाँ पर जैसे ये पूछ लिया गया कि ए किन स्वरों से मिलकर बना है, तो आपको पता है, आप बता ले जाओगे कि आ और ई मिलकर क्या बना है? ए। पूछ लिया जाए कि ओ किन स्वरों से मिलकर बना है, तो आ और ओ मिलकर क्या बना है? ओ। पूछ लिया जाए कि बताइए ए किन स्वरों से मिलकर बना है? आ और ए मिलकर क्या बना है? ए। और ओ किन स्वरों से मिलकर बना? आ और ओ मिलकर क्या बना है? ओ बना है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये तो आज मैंने आपको क्या बताया? आज मैंने आपको ये बताया कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं और स्वर से संबंधित मैंने प्रत्याहार आपको बताए। यहाँ से इड़ जो है ना, ये एक प्रत्याहार नहीं बन सकता। उड़ एक प्रत्याहार नहीं बन सकता, इसका प्रत्याहार नहीं बनता। अगर एक इड़ का कोई प्रत्याहार बनेगा तो यहाँ से ई को लिया जाएगा और यहाँ से ड़ा को लिया जाएगा, तब एक प्रत्याहार बनेगा। लेकिन इस बड़े ड़ा से इड़ प्रत्याहार नहीं बनता है। इस वाले 6वें नंबर वाले सूत्र से इड़ प्रत्याहार बनता है। ये हम आपको दूसरी वाली क्लास में आपको समझाएंगे। जो बचे हुए व्यंजन से संबंधित जितने भी हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। आप लोगों को कैसी लगी क्लास, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग देखते रहिए इसको, क्योंकि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज प्रत्याहार जो हैं ये क्लियर हुए होंगे, कैसे बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है। देखिए मैथ की तरह ये इसमें भी प्रयोग किया जाता है। अगर आपको सूत्र याद है तो मैथ्स में भी क्या होता है, सूत्र पता है तभी आप कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व कर पाओगे। उसी तरीके से अगर आपको मैथ्स सूत्र याद हैं तभी आप प्रत्याहार को भी सॉल्व कर पाओगे, ना तो प्रत्याहार सॉल्व नहीं होते, रटे नहीं जाते, इनको सॉल्व
किया जाता है, इनको निकाला जाता है मैथ्स की तरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास होकर तैयारी करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जोश के साथ में आपके लिए क्लास लाती रहूं और आप मज़े से इसी तरीके से बिंदास तरीके से पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संस्कृत।